नमस्कार दोस्तों, दिव्य भारद्वाज ज्योतिष में आप सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, अभी तक हमने देखा मेष लग्न से लेकर कन्या लग्न तक राहु किस प्रकार का फल देते हैं। आज देखेंगे तुला लग्न। जिन लोगों की पत्रिका में प्रथम भाव में 7 नंबर लिखा हुआ है, 7 नंबर का मतलब तुला राशि, इसके स्वामी शुक्रदेव होते हैं। दोस्तों, राहु कहीं भी कुंडली में आपके अगर अच्छी अवस्था में है तो इनके फल अच्छे ही मिलेंगे। खराब अवस्था में है तो फिर बहुत बुरे मिलेंगे। बुरे भी इतने कि कई बारी तो अपने जीवित रहने पर भी संशय होने लगता है कि आखिर हम जीवित भी क्यों हैं। दोस्तों, 3 भाव पराक्रम, रोग, शत्रु और ऋण, इच्छा पूर्ति, बल्कि कर्म स्थान, कह लीजिए कि ये 4 भाव, विशेषतः 3 भावों में राहुदेव के बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं अगर बली अवस्था में बैठे हैं तो। तुला लग्न, क्योंकि शुक्रदेव और राहुदेव परम मित्र हैं, तो अपने मित्र की राशि में बैठकर किस प्रकार का फल देंगे इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर लग्न में कहीं भी किसी की भी कुंडली में लग्न में राहु है तो ये व्यक्ति को ये कहना चाहिए कि जैसा मैं अपने हर वीडियो में कहता हूं कि जुगाड़ू प्रवृत्ति का बना देते हैं। व्यक्ति अपना काम निकालना बखूबी जानता है। लोग अच्छी तरह जानते हैं कि ये व्यक्ति हमें धोखा दे सकता है, लेकिन फिर भी उसके पास जाएंगे, अपना काम करवाने की कोशिश करेंगे और फिर धोखा खा के लौटेंगे। लेकिन यहां पर ये अपने मित्र की राशि में होंगे तो यहां ये व्यक्तित्व को अच्छा कर देंगे। व्यक्तित्व को ये ऐसा कर देंगे कि लोग इन पर विश्वास भी करेगा। लोग विश्वास करेंगे, अपना काम निकलवाएंगे और राहुदेव भी उनसे जो उनकी इच्छा है, उस कहना चाहिए कि जो भी लाभ दूसरों से इन्हें चाहिए तो वो ले लेंगे, क्योंकि जुगाड़ू प्रवृत्ति राहुदेव लग्न में बैठकर दे ही देते हैं, या लग्न पर कहीं से दृष्टि इनकी हो तो ऐसा व्यक्ति अपना कामकाज निकालने में बहुत कुशल होता है, बड़ी महारत होती है उसे। तो यहां पर राहुदेव क्योंकि अपने मित्र की राशि में है तो व्यक्तित्व को अच्छा कर देंगे। व्यक्तित्व, एक तो तुला लग्न वाले वैसे ही देखने में बहुत शक्ल सूरत के अच्छे होते हैं, राहुदेव उनमें ये गुण और दे देंगे तो व्यक्तित्व के व्यक्ति अपना काम निकालना जानता हो तो व्यक्तित्व ये यहां बैठकर बहुत अच्छा कर देते हैं आदमी का। दोस्तों, राहुदेव की 3 दृष्टियां, 5वीं, 7वीं और 9वीं, कहीं भी राहुदेव होंगे वहां से 5 घर आगे, 7 घर आगे और 9 घर आगे इनकी दृष्टि होगी। तो व्यक्तित्व तो ये यहां बैठकर अच्छा ही कर देंगे। यहां से 5वीं दृष्टि संतान के भाव पर होगी, शिक्षा के भाव पर होगी, तो संतान और शिक्षा से पूरा लाभ व्यक्ति को प्राप्त होगा। वहीं 7वीं दृष्टि सप्तम पर होगी। यहां मेष राशि है जो कि राहुदेव के मित्र की राशि नहीं है, तो यहां पर दाम्पत्य को लेकर मनमुटाव, लड़ाई झगड़ा ये आपस में होता रहता है। लेकिन शुक्रदेव कहीं अच्छी अवस्था में बैठे हैं तो फिर दाम्पत्य में नोक झोंक तो रहेगी, लेकिन दाम्पत्य टूटेगा नहीं। लेकिन अगर शुक्रदेव कहीं अच्छी अवस्था में नहीं है तो फिर ये दाम्पत्य को तोड़ने का भी काम कर देते हैं। दोस्तों, जिन्होंने मेरे पिछले वीडियो देखे हैं वो इस बात को समझते हैं कि राहुदेव एक छाया ग्रह हैं। ये कोई ग्रह नहीं है, ये छाया है, तो ये इनका अपना प्रभाव कुछ नहीं है। लेकिन जिस राशि में ये बैठे होते हैं या जिस ग्रह के साथ बैठे होते हैं, उनका रूप लेकर, उनका स्वरूप बनाकर ये अपने फल देते हैं। तो शुक्रदेव कहीं अच्छी अवस्था में बैठे होंगे तो फिर राहुदेव के परिणाम बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। फिर ये दाम्पत्य में नोकझोंक तो होती रहेगी, लेकिन दाम्पत्य टूटेगा नहीं। वहीं इनकी 9वीं दृष्टि नवम पर होगी। यहां भी बुध देव की राशि है, 3 नंबर का मतलब मिथुन राशि, जो कि बुधदेव की राशि है। ये भी राहुदेव के परम मित्र हैं।
तो भाग्य का भी साथ इनकी दशा महादशा में व्यक्ति को प्राप्त होता रहेगा। दोस्तों, अगर ये धन भाव में है, द्वितीय में है, जो कि धन का भाव है, कुटुंब का भाव है, वाणी का भाव है, तो 10 दूसरे भाव में अगर राहुदेव हैं तो यहां ये बैठकर आकस्मिक धन लाभ व्यक्ति का कराते हैं। जबकि 8 नंबर ये वृश्चिक राशि है, ये राहुदेव के मित्र की राशि नहीं है, तो मंगलदेव कहीं अच्छी अवस्था में बैठे होंगे तो राहुदेव के परिणाम बहुत अच्छे, आकस्मिक धन लाभ, धन की कोई समस्या नहीं। लेकिन कुटुंबजनों से और वाणी को लेकर, क्योंकि ऐसे व्यक्ति की वाणी बहुत अच्छी नहीं होती, साफ बोलने वाला होता है, लड़ाई झगड़े से डरने वाला नहीं होता, तो फिर कुटुंबजनों से भी वाणी की वजह से सामंजस्य नहीं बन पाता। लेकिन धन धान्य को लेकर कोई समस्या नहीं, अगर मंगलदेव कहीं अच्छी अवस्था में है। नहीं भी हैं तो भी अगर राहुदेव कहीं बली अवस्था में है तो धन धान्य को लेकर समस्या तो नहीं होगी। लेकिन दोनों ही चीज़ों में अगर मंगलदेव अच्छी स्थिति में है तब भी और नहीं है तब भी कुटुंबजनों से सामंजस्य बनाने में व्यक्ति को दिक्कत होती है अपनी वाणी को लेकर। यहां पर ये 8 नंबर और 9 नंबर, इन 2 राशियों में ये नीच के माने जाते हैं, वहीं 2 नंबर और 3 नंबर राशियों में ये उच्च के माने जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि ये 15 डिग्री तक ही उच्च के या नीच के होते हैं। 15 डिग्री से अगर ऊपर है तो सामान्य स्थिति। तो जिस राशि में ये बैठे हैं उस राशिपति को जरूर देख लें कि वो किस अवस्था में है। अगर बली अवस्था में है तो फिर इनके परिणाम भी अच्छे ही प्राप्त होंगे। यहां से 5वीं दृष्टि 6ठे भाव पर होगी, जो कि रोग, शत्रु और ऋण का भाव है। तो रोग, शत्रु और ऋण, इन चीजों से भी राहुदेव बचाने का ही काम करेंगे। 7वीं दृष्टि अष्टम पर होगी। जैसे मैंने बताया, आकस्मिक धन लाभ, चोट फेंट लगने का खतरा राहुदेव यहां से यहां दृष्टि डालकर बना देंगे, तो इन चोट फेंट से सावधान रहना चाहिए। लेकिन आकस्मिक धन लाभ के योग बहुत अच्छे राहुदेव बना देते हैं। अगर राहुदेव की दृष्टि यहां पर है तो ये त्वचा से संबंधित रोग, दांतों से संबंधित रोग व्यक्ति को दे सकते हैं। तो इन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। अगर इस तरह की कोई तकलीफ आपको है तो उनका प्रारंभिक दौर में ही उपचार कराएं तो अच्छा रहेगा। यहां से 9वीं दृष्टि कर्म स्थान पर होगी। तो वही ये देख लें कि मंगलदेव किस अवस्था में। अगर मंगलदेव अच्छी अवस्था में हुए तो फिर कार्य क्षेत्र में भी कोई दिक्कत नहीं, कामकाज भी व्यक्ति का अच्छा ही चलता है। लेकिन अगर कहीं मंगलदेव अच्छी अवस्था में नहीं है, त्रिक भावों में है या अपनी नीच राशि में है, तो फिर इनके परिणाम भी अच्छे देखने को नहीं मिलेंगे। फिर कामकाज को लेकर भी व्यक्ति के साथ समस्या ही बनी रहती है। दोस्तों, राहुदेव अगर तीसरे भाव में जैसा मैंने बताया कि ये कारक होते हैं, तो व्यक्ति पराक्रमी होगा, क्योंकि पराक्रम का स्थान है ये। व्यक्ति पराक्रमी होगा, अपने छोटे भाई बहनों से व्यक्ति का संबंध अच्छा रहता है। वहीं 9 नंबर धनु राशि, ये बृहस्पति देव की राशि है। बृहस्पति देव को देख लें, अगर ये अच्छी अवस्था में कहीं है तो फिर परिणाम और ज्यादा शुभ होंगे। यहां से 7वें भाव पर इनकी 5वीं दृष्टि होगी, जो कि मित्र दृष्टि नहीं है। तो वही अगर गुरुदेव कहीं अच्छी अवस्था में है तो दांपत्य टूटेगा नहीं, और गुरुदेव अच्छी अवस्था में नहीं है फिर ये दांपत्य को भी तोड़ने का काम कर देते हैं। यहां से भाग्य भाव पर दृष्टि होगी, तो भाग्य का भी साथ व्यक्ति को गुरुदेव की स्थिति देखने के बाद ही पता चलेगा कि मिलेगा कि नहीं। अगर अच्छी अवस्था में है तो भाग्य का पूरा लाभ, अगर गुरुदेव अच्छी अवस्था में नहीं है तो भाग्य का भी पूरा लाभ व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता। यह भी इनकी नीच राशि है, इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए। वहीं राहुदेव अगर 4थे भाव में है, 4थे भाव में 10 नंबर की राशि मकर राशि शनिदेव की राशि है, तो शनिदेव क्योंकि राहुदेव के मित्र हैं तो यहां भी इनके परिणाम अच्छे ही देखने को मिलेंगे। अगर शनिदेव कहीं मजबूत स्थिति में बैठे हुए हैं तो फिर परिणाम और ज्यादा शुभ। फिर व्यक्ति का भूमि, भवन, वाहन, इन सब चीजों का लाभ प्राप्त होगा। माता से भी सामंजस्य अच्छा ही रहेगा। और कहीं शनिदेव अगर अच्छी अवस्था में नहीं है तो इन चीजों की प्राप्ति में व्यक्ति को दिक्कत ही प्राप्त होगी।
दोस्तों, राहुदेव जिस भी भाव में बैठे हुए हैं, अगर उस भाव पर गुरुदेव की कहीं से दृष्टि पड़ जाए या शुक्रदेव की दृष्टि पड़ जाए, शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए, तो फिर परिणाम और ज़्यादा शुभ हो जाते हैं। या फिर भावपति जहां बैठे हैं वहां दृष्टि पड़ जाए तो भी परिणाम अच्छे हो जाते हैं। तो यहां पर अगर शनिदेव मजबूत स्थिति में तो परिणाम बहुत ज़्यादा शुभ, अगर शनिदेव अच्छी स्थिति में नहीं है तो भी परिणाम व्यक्ति को अच्छे ही मिलेंगे, क्योंकि अपने मित्र की राशि में बैठे हुए हैं। यहां से अष्टम पर दृष्टि, वही चोट फेंट लगने का खतरा, साथ में छोटे मोटे रोग जैसे मैंने बताया, दांतों से संबंधित और त्वचा से संबंधित। सप्तम दृष्टि कर्म स्थान पर होगी तो व्यक्ति का कामकाज भी इनकी दशा महादशा में अच्छा ही रहता है, बल्कि कहना चाहिए क्योंकि ये भाव पिता का भी है, पिता से भी व्यक्ति का सामंजस्य बना ही रहता है। यहां से नवीं दृष्टि लग्न पर होगी, वही व्यक्ति जुगाड़ू प्रवृत्ति का होगा, व्यक्ति का व्यक्तित्व भी अच्छा होगा। तो यहां बैठकर इनके परिणाम अच्छे ही देखने को मिलेंगे। वहीं राहुदेव अगर पंचम में है, दोस्तों पंचम भाव शिक्षा का भाव है, संतान का भाव है। तो यहां पर 11 नंबर की राशि, ये भी शनिदेव की राशि है, तो यहां भी अपने मित्र की राशि में बैठकर इनके परिणाम शुभ ही होंगे। संतान से और शिक्षा से व्यक्ति को लाभ प्राप्त होगा। यहां से कर्म स्थान पर दृष्टि होगी, क्षमा चाहता हूं, भाग्य पंचम दृष्टि इनके भाग्य के स्थान पर होगी, तो भाग्य का भी साथ व्यक्ति को भरपूर प्राप्त होता है। यहां से सप्तम दृष्टि एकादश पर होगी, एकादश पर दृष्टि डालकर ये अपनी दशा महादशा में व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति करा देंगे, व्यक्ति को अच्छा लाभ प्राप्त इनकी दशा महादशा में होगा। यहां से नवीं दृष्टि धन भाव पर होगी, तो धन की स्थिति भी इनकी दशा महादशा में अच्छी रहेगी, लेकिन शनिदेव को याद रहे जरूर देखना चाहिए। शनिदेव अगर कहीं मजबूत स्थिति में बैठे हैं तो फिर परिणाम और ज़्यादा शुभ, वरना अपने मित्र की राशि में बैठकर धन भाव को देखकर धन की स्थिति को ये ठीक ही रखेंगे। वहीं राहुदेव अगर छठे भाव में है, छठा भाव जैसे मैंने बताया रोग शत्रु और ऋण का। दोस्तों 12 नंबर की राशि है, मीन राशि है, बृहस्पति देव की राशि है। यहां पर मैंने पहले ही बताया इन 3 भावों में ये कारक होते हैं। यहां बैठकर ये पेट से संबंधित समस्या तो जरूर देंगे, खासतौर से कॉन्स्टिपेशन। ये समस्या अगर आप लोगों में किसी की कुंडली में राहुदेव छठे भाव में है तो देखिएगा कॉन्स्टिपेशन की समस्या बिल्कुल होगी। बाकी यहां बैठकर राहुदेव परिणाम अच्छे देते हैं। यहां से कर्म स्थान पर दृष्टि, कर्म स्थान पर दृष्टि डालकर व्यक्ति का कामकाज इनकी दशा महादशा में अच्छा चलता है। यहां से 12वें भाव पर दृष्टि, 12वें भाव पर दृष्टि डालकर ये व्यक्ति का खर्चा तो जरूर कराएंगे। तो ऐसे में क्योंकि ये भाव अनावश्यक रूप से खर्चे का भाव है, तो यहां पर अगर राहुदेव यहां से यहां पर दृष्टि डाल रहे हैं तो व्यक्ति को लड़ाई झगड़े इन चीजों से बचना चाहिए, क्योंकि वरना राहुदेव फिर यहां पर दृष्टि डालकर कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी इन चीजों में व्यक्ति का खर्चा करा देंगे। तो सावधान रहें, हमेशा लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए। बाकी शत्रुओं पे विजय प्राप्त करा देंगे, रोगों पे भी विजय प्राप्त कराएंगे। वहीं अगर बृहस्पति देव कहीं अच्छी अवस्था में हुए तो यहां बैठकर परिणाम फिर और ज्यादा शुभ हो जाएंगे। अगर राहुदेव सप्तम में है, दोस्तों सप्तम में राहुदेव का होना बहुत अच्छी अवस्था नहीं होती। यहां वैसे भी वो मेष राशि में बैठेंगे, 1 नंबर का मतलब मेष राशि। तो मेष राशि क्योंकि इनके शत्रु की राशि है, मंगलदेव की राशि है, तो यहां बैठकर इनके परिणाम ज्यादा अच्छे देखने को नहीं मिलेंगे। दाम्पत्य को लेकर खासतौर से लड़ाई झगड़ा नोक झोंक बनी रहती है। पार्टनरशिप में अगर व्यक्ति कोई काम कर रहा है तो पार्टनरशिप में भी व्यक्ति को कोई विशेष लाभ प्राप्त नहीं होता। लेकिन मंगल देव अगर कहीं अच्छी अवस्था में है तो फिर परिणाम थोड़े ठीक होंगे। दाम्पत्य टूटेगा नहीं, पार्टनरशिप टूटेगी नहीं, लेकिन मन मुटाव नोक झोंक बनी रहेगी। यहां से 5वीं दृष्टि एकादश पर,
तो मंगलदेव की स्थिति को देख लीजिए। अगर मंगलदेव अच्छी अवस्था में है तो कामकाज अच्छा, व्यक्तित्व अच्छा, साथ में व्यक्ति पराक्रमी होगा। लेकिन अगर मंगलदेव अच्छी अवस्था में नहीं है तो काम इच्छा पूर्ति को लेकर समस्या, व्यक्तित्व को लेकर समस्या, और व्यक्ति फिर पराक्रमी नहीं होगा बल्कि आलसी नेचर का होगा। मंगलदेव, क्षमा चाहता हूं, राहुदेव अगर अष्टम में है, अष्टम भाव जो कि रुकावटों का भाव है, मृत्यु समान कष्टों का भाव है, देखा जाए तो कुंडली का सबसे ज्यादा खराब भाव यही है। तो राहुदेव का यहां बैठे होना कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि ये भाव रुकावटों का भाव है और राहुदेव भी रुकावटों के कारक हैं, कष्टों के कारक हैं। तो यहां पर 2 नंबर की राशि है, शुक्रदेव की राशि है। शुक्रदेव कहीं अच्छी अवस्था में हुए तो परिणाम थोड़े ठीक होंगे, लेकिन थोड़े ठीक, बहुत ज़्यादा ठीक की अपेक्षा यहां अगर राहुदेव है तो नहीं करनी चाहिए। या राहुदेव पर कहीं से शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए तो परिणाम थोड़े बहुत ठीक हो जाते हैं, वरना यहां बैठ के राहुदेव मृत्यु समान कष्ट ही देते हैं। हर काम में रुकावट, कोई भी काम व्यक्ति करता है उसमें नुकसान। यहां से व्यय स्थान पर दृष्टि, 12वें स्थान पर दृष्टि डालकर ये व्यक्ति का व्यय बहुत कराते हैं। आमदनी उतनी नहीं होती जितना व्यक्ति का खर्चा होता है। यहां से धन भाव पर दृष्टि, धन की समस्या भी व्यक्ति के ऊपर बनी रहती है अगर राहुदेव अष्टम में है तो धन को लेकर भी व्यक्ति की समस्याएं बनी रहती हैं। 9वीं दृष्टि सुखों के भाव पर होगी तो सुखों की ये भारी कमी व्यक्ति के जीवन में अपनी दशा महादशा में कर देंगे। भूमि, भवन, वाहन, इन सब चीज़ों को लेकर बहुत समस्या राहुदेव पैदा कर देंगे, बल्कि कई बारी तो अपनी संपत्ति तक व्यक्ति खो देता है। तो राहुदेव के यहाँ बहुत अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलते। साथ में राहुदेव यहाँ हैं तो वही बीमारी लगने का खतरा, दांतों से संबंधित, त्वचा से संबंधित ये खतरा भी व्यक्ति को बना रहता है। यहाँ अगर राहुदेव हैं तो व्यक्ति को गूढ़ विद्याओं में बड़ी रुचि होती है, जैसे तंत्र मंत्र, ज्योतिष शास्त्र, इन चीज़ों में व्यक्ति की बहुत रुचि राहुदेव यहाँ बैठकर करा देते हैं। राहुदेव अगर नवम में है, नवम भाव जो कि भाग्य का स्थान है, आध्यात्म का स्थान है, यहाँ वैसे भी 3 नंबर की राशि में ये उच्च के होते हैं, तो यहाँ पर बैठकर व्यक्ति को भाग्य का पूरा लाभ प्राप्त होता है, व्यक्ति आध्यात्मिक भी होता है। यहाँ भी बैठकर राहुदेव के अच्छे ही परिणाम प्राप्त होंगे। यहाँ से लग्न पर दृष्टि डालकर व्यक्तित्व को अच्छा कर देंगे। पराक्रम पर दृष्टि, व्यक्ति पराक्रमी होगा, अपने पराक्रम के द्वारा व्यक्ति हर सुख हासिल करने वाला होगा। साथ में यहाँ से पंचम पर दृष्टि जो कि शिक्षा का और संतान का स्थान है, शिक्षा और संतान से दोनों से व्यक्ति को लाभ प्राप्त होता है। तो इस जगह राहुदेव के अच्छे ही परिणाम देखने को मिलेंगे। वहीं दोस्तों राहुदेव यहाँ भी उच्च के थे, जैसा मैंने पहले बताया था कि 2 नंबर और 3 नंबर में ये उच्च के होते हैं, वहीं 8 नंबर और 9 नंबर में नीच के होते हैं। तो यहाँ भी ये उच्च के हैं। लेकिन दोस्तों अष्टम भाव एक ऐसा भाव है कि जहाँ अगर नीच का ग्रह होगा, नीच राशि में इस भाव में बैठा होगा तो परिणाम अच्छे प्राप्त होंगे, उच्च राशि में उतने अच्छे प्राप्त नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर फिर बैठ के नीच भंग हो जाता है। तो उच्च राशि में बैठ के भी बहुत ज़्यादा शुभ परिणाम राहुदेव यहाँ पर नहीं देंगे। दोस्तों राहुदेव अगर दशम में है, दशम भाव जो कि कर्म स्थान है, यहाँ पर अगर राहुदेव हैं और व्यक्ति राजनीति में जाना चाहे, राजनीति क्षेत्र से फायदा उठाना चाहे तो बहुत फायदा मिलता है, खासतौर से राजनीति से और सरकारी महकमों से व्यक्ति को बहुत लाभ प्राप्त होता है अगर राहुदेव यहाँ बली अवस्था में बैठे हों तो। यहाँ 4 नंबर की राशि जो कि कर्क राशि है, चंद्रदेव की राशि है, चंद्रदेव और राहुदेव में मित्रता नहीं है, तो यहाँ पर अगर चंद्रदेव को जरूर देख लेना चाहिए। अगर वो कहीं अच्छी अवस्था में बैठे हैं तो फिर परिणाम बहुत अच्छे, अगर वो कहीं खराब अवस्था में हैं, कृष्ण पक्ष के चंद्रमा हैं या त्रिक भावों में हैं, तो फिर उतने अच्छे परिणाम राहुदेव यहाँ बैठकर नहीं देंगे। काम काज को लेकर समस्या, व्यक्ति करना कुछ चाहता है, होता कुछ है, तो फिर उतनी अच्छी स्थिति यहाँ पर राहुदेव की नहीं मानी जाएगी।
दोस्तों यहां से दूसरे भाव पर दृष्टि चंद्रदेव को देख लीजिए, अगर अच्छी अवस्था में है तो धन से लाभ, साथ में भूमि भवन वाहन इन सब चीजों का सुख प्राप्त होता है। और छठे भाव पर दृष्टि डालकर ये फिर रोग शत्रु और ऋण इनसे बचाने का ही काम करते हैं। लेकिन अगर चंद्रदेव अच्छी अवस्था में नहीं है तो फिर इन सब चीजों को लेकर समस्या ही बनी रहती है। दोस्तों राहुदेव अगर एकादश में है, जो कि इच्छा पूर्ति का स्थान है, यहां पर सूर्यदेव की राशि है 5 नंबर सिंह राशि, ये सूर्यदेव की राशि है, तो सूर्यदेव को जरूर देखें, अच्छी अवस्था में है तो राहुदेव के अच्छे परिणाम, बहुत अच्छे परिणाम बल्कि कहना चाहिए, देखने को मिलेंगे। वैसे भी राहुदेव यहां पे अच्छा ही परिणाम देंगे। यहां से पराक्रम पर दृष्टि, व्यक्ति पराक्रमी होगा, पराक्रम के द्वारा सब सुख हासिल करने वाला होगा। साथ में सप्तम दृष्टि संतान के भाव पर, शिक्षा के भाव पर होगी, तो संतान और शिक्षा से व्यक्ति को लाभ प्राप्त होगा। यहां से नवीं दृष्टि सप्तम पर होगी, तो सूर्यदेव अगर अच्छी अवस्था में है तो फिर दाम्पत्य को ये बचाने का काम करेंगे। शुरुआत में नोक झोंक लड़ाई झगड़ा हो सकता है, दाम्पत्य को लेकर शुरुआती दौर में समस्याएं हो सकती हैं अगर सूर्यदेव अच्छी अवस्था में है तो। अगर सूर्यदेव अच्छी अवस्था में नहीं है तो फिर ये दाम्पत्य को खराब करने का काम कर देंगे। पार्टनरशिप में भी अगर व्यक्ति कोई काम कर रहा है तो पार्टनरशिप को भी बहुत ज़्यादा चलने नहीं देंगे। वहीं अगर ये 12वें भाव में है, 12वां भाव भी अच्छा भाव नहीं है, खर्चों का भाव है, व्यय का स्थान है, तो यहाँ पर भी बैठकर राहुदेव व्यक्ति का खर्चा करा देते हैं। खासतौर से कोर्ट कचहरी और मुकदमेबाजी, तो इन चीज़ों से सावधान रहना चाहिए। ज़्यादा इस तरह के लड़ाई झगड़े नहीं व्यक्ति करे तो अच्छा ही रहेगा। यहाँ से पंचम पर दृष्टि, क्षमा चाहता हूँ, चौथे भाव पर दृष्टि, चौथा भाव जो कि सुखों का भाव है, राहुदेव यहाँ पर बैठ के सुखों में कमी कर देते हैं। व्यक्ति का कामकाज बनने में बहुत समस्या हो जाती है। वहीं भूमि भवन वाहन इन चीज़ों की प्राप्ति में भी व्यक्ति को समस्याएं प्राप्त होती हैं। यहाँ से छठे भाव पर दृष्टि डालकर ये रोग शत्रु और ऋण इन चीज़ों से भी व्यक्ति का बचना मुश्किल हो जाता है। देख लें 6 नंबर की राशि कन्या राशि है, बुधदेव अच्छी अवस्था में है तो परिणाम थोड़े बहुत ठीक, वरना रोग शत्रु और ऋण इन चीज़ों से व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए। कोई रोग अगर है तो प्रारंभिक दौर में ही उपचार कराएं। शत्रुओं से भी व्यक्ति को सावधान ही रहना चाहिए। यहाँ से अष्टम भाव पर दृष्टि, अष्टम भाव पर दृष्टि डालकर ये व्यक्ति को रोग दे सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि त्वचा और दांतों से संबंधित रोग, साथ में व्यक्ति की गूढ़ विद्याओं में बहुत रुचि, यहाँ से भी दृष्टि डालकर हो जाएगी। वही तंत्र मंत्र, ज्योतिष शास्त्र, इन चीज़ों में यहाँ से यहाँ पर दृष्टि डालकर ये चोट फेंट लगने का खतरा भी बढ़ा देते हैं, तो इसलिए सावधान रहना चाहिए। दोस्तों कुंडली में कहीं भी राहुदेव आपको अच्छे परिणाम नहीं दे रहे तो आप हनुमान जी की जितनी आराधना करेंगे अच्छा रहेगा। गणेश भगवान की जितनी आराधना आप करेंगे अच्छा रहेगा। साथ में इनका मंत्र है ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सा रावे नमः। इस मंत्र का जाप इनकी दशा महादशा में 1 माला रोज करनी चाहिए, तो राहुदेव के अशुभ परिणामों से बचा जा सकता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार।